तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई नो ये वाली वीडियो थोड़ी सी लेट है बट मेरा एग्जाम चल रहा है भाई। एग्जाम में फेल हो गया तो मेरी गांड फट जाएगी। खैर फाइनली चैप्टर नंबर 168 आ चुका है जिसको मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था कि मुझे देखना है यार आगे गारो का क्या सीन बन रहा है एंड वो आ गया है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द रिव्यू। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के कवर पेज से। तो कवर पेज में हमने देखा कि गारो और साइटामा के फिस्ट स्ट्राइक कर रहे हैं, जो कि आयरॉनिक बात है जहां पर राइटर हमें टीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि गारो और साइटामा एक लेवल पर है, बट हम सभी को पता है कि चैप्टर में क्या हुआ। चैप्टर का टाइटल है अवेकनिंग ऑफ द गॉड्स और पूरा चैप्टर पढ़ के मुझे बस यही चीज समझ में आ रहा है कि कैसे गारो के अंदर के गॉड को रियलाइज हुआ कि वो साइटामा के मैच का नहीं है। एंड इवन साइटामा की भी ग्रोथ हमने देखी जो कि एक अलग ही लेवल तक गई थी और ये चीज ऐसा लग रहा था कि उसने गॉड्स को भी सरपास कर दिया, वो भी सिर्फ एक हाथ से। मतलब साइटामा ने आखिर किया क्या है, एक दो हाथ, एक चीख और एक पाद मारी और गारो की गांड फाड़ी। इसके अलावा हमें टाइम ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट भी देखने को मिला जिसकी मूव्स को एक्चुअली में साइटामा ने कॉपी किया है। इसको काफी मॉलिक्यूलर सब एटॉमिक लेवल पे एक्चुअली में दिखाया गया है इस पूरे मांगा में। और इस पूरे सीन के बारे में मेरे कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स हैं जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम जल्दी से चैप्टर को देख लेते। तो अगर अभी तक आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस चैप्टर को स्प्लिट स्क्रीन में कहीं पर खोल लो या फिर किसी दूसरे डिवाइस पे खोल लो, क्योंकि मैं इसमें मांगा पैनल्स ऑब्वियसली नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट रीजंस। सो मांगा स्टार्ट होती है एक पंच से जो कि गारो एक पोर्टल के थ्रू साइटामा की तरफ मार रहा होता है और इस पंच को साइटामा एक्चुअली डॉज कर लेता है। मैंने आज तक कभी भी साइटामा को कोई पंच डॉज करते हुए नहीं देखा, बट साइटामा भी पीछे नहीं रहने वाला था। उसने ठीक उसी पोर्टल से वापस एक पंच गारो की तरफ मारा जो कि एक्चुअली में गारो को हिट किया, जिसकी वजह से गारो उड़ते हुए एक दूसरे पोर्टल के थ्रू साइटामा के पीछे आ जाता है। एंड रिमेम्बर साइटामा अपने एक हाथ में अभी भी जेनोस का कोर लिया हुआ है, अभी भी वो सिर्फ एक ही हाथ से फाइट कर रहा है। गारो जोर से घुमा के एक लात साइटामा के सर पर मारता है, लेकिन साइटामा भी अपना एक हाथ गारो के पेट में घुसा देता है, जिसकी वजह से गारो फिर से एक पोर्टल से उड़ते हुए जाता है एंड एक और पोर्टल से बाहर निकल के वो वापस साइटामा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन साइटामा कूद के उसे डॉज करके ऊपर एक पत्थर की तरफ चला जाता है। एंड फिर साइटामा उसी पत्थर से बहुत ही जोर से कूद के नीचे की तरफ आता है, इतनी जोर से कि मानो लाइट की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है और इसी एक हाथ से वो गारो के सर पे मारता है और गारो पूरी तरह से जमीन में धंस जाता है। इतना जोर से धंसा है कि जमीन फट गई है। गारो की गांड फट जाती है और साइटामा उससे बोलता है तूने तो बोला था तू मेरा हर वो मूव कॉपी करेगा जो मैं तेरी तरफ फेंकूंगा जब मैं सीरियस हो जाऊंगा, और तू मुझे सरपास भी करेगा। अब क्या हो गया, आगे बढ़, सरपास कर मुझे। आखिर ये जो पूरी बकचोदी तूने फैला रखी है इसका यही मतलब है ना, ताकि तू मुझे कॉपी कर सके। इतने इम्पैक्ट की वजह से उस मून का बचा हुआ पार्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑल्सो इसी मून से मुझे याद है कि पिछले चैप्टर में मैंने नाम गलत बोल दिया था। उस चैप्टर का टाइटल था IO जो कि इस मून का नाम है। जुपिटर के जिस मून पे हम हैं उसका नाम है IO और पिछले चैप्टर में मैंने उसे 1.0 बोल दिया था, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। गारो आगे बोलता है कि उसे समझ में नहीं आ रहा, वो उतने ही पावर से वापस स्ट्राइक कर रहा है जितने पावर से उसको साइटामा पेल रहा है, लेकिन फिर भी हर एक अगला पंच जो कि साइटामा उसे मार रहा है वो और भी ज्यादा पावर के साथ आ रहा है। मैं साइटामा की बराबरी नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो जाती है जहाँ पे काफी सारे लोग बोल रहे थे कि गारो एक्चुअली में सिर्फ साइटामा के मूव्स कॉपी कर रहा नहीं, ही इज केपेबल ऑफ इमिटेटिंग हिज स्ट्रेंथ टू। वो उतने ही स्ट्रेंथ से वापस से साइटामा को हिट कर रहा है, लेकिन साइटामा का जो लेवल है वो उसे मैच नहीं कर पा रहा बिकॉज साइटामा हर एक सेकंड में उससे ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है। इसके बाद गारो स्नैप करता है, बोलता है नहीं मैं पीछे नहीं रहूंगा, और वो जोर से साइटामा को एक पंच मारता है उसकी पेट में। बट देन अगेन साइटामा उसे दोबारा से एक अपर कट पंच मारता है जहाँ पे उसको रियलाइज होता है, यानी कि गारो को पता चलता है कि वो सच में साइटामा से बहुत पीछे है। इसके बाद राइटर हमें एक ग्राफ दिखाता है जो कि साइटामा और गारो के पावर लेवल्स को इंडिकेट करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइटामा बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। जो गारो का कर्व है वो एक्चुअली में साइटामा को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है पावर्स के लेवल में, बट देन अगेन साइटामा हर एक सेकंड पे गारो से और भी ज्यादा एक्सपोनेंशियली स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। एंड यहाँ पे आप कर्व में डॉट्स देख सकते हो जो कि ये दिखा रहा है कि कौन कब पंच कर रहा है। मतलब आप पहले के ग्राफ में देखोगे कि जब गारो ने पंच किया तो वो उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, बट देन अगेन जैसे ही साइटामा ने उसे पंच किया उसका लेवल एक अलग ही लेवल में चला गया। सो दिस इज व्हाट ये राइटर हमें समझाना चाह रहे हैं इस ग्राफ के थ्रू। एंड जस्ट रिमेम्बर साइटामा ये सब कुछ सिर्फ एक हाथ से कर रहा है। गारो को फाइनली रियलाइज होता है कि इस रेट पे इनमें से कोई
कोई ना कोई एक पंच उसकी जान ले लेगा। फाइनली गारो थोड़ा दिमाग आ गया क्या तेरे में। फिर हमें एक पैनल में राइटर हिमसेल्फ बताते हैं कि साइटामा अभी भी ग्रो कर रहा है। साइटामा का वो ग्रोथ जो कि अननोटिस जाता था क्योंकि उसके आसपास कोई था ही नहीं स्ट्रेंथ के मामले में, क्योंकि एक ऐसे इमोशनल स्टेट में था साइटामा जो कि उसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया आज से पहले। एंड देन हम ग्राफ में देखते हैं कि कॉस्मिक गारो से कंपैरिजन में साइटामा कितना ऊपर जा चुका है। कोई लिमिट्स ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कभी भी किसी भी हालत में गारो उतने ऊपर तक साइटामा के बराबर नहीं पहुंच पाएगा। वो बंदा जो सिर्फ उस लेवल पे है जो कि साइटामा के ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकता था, वो भी अब पीछे छूट रहा है। देयर इज नोबडी लेफ्ट टू कम्पीट विद साइटामा। साइटामा गारो से बोलता है कि तूने तो मेरे सारे के सारे कपड़े फाड़ दिए, अब मुझे ठंड लग रही है। तभी हम देखते हैं कि गारो वापस से एक पोर्टल से बाहर निकल के जोर से साइटामा को पंच करने जाता है, लेकिन साइटामा बिना उसकी तरफ देखे उसके पंच को रोक देता है। एंड देन हम देखते हैं कि साइटामा को छींक आ रही है और बैकग्राउंड में हमें राइटर बता रहे होते हैं कि अब कोई ऐसा बीइंग नहीं बचा है जो कि साइटामा की स्ट्रेंथ को मेजर कर पाए। एंड इसके बाद साइटामा छींकता है, मतलब सच में वो छींकता है। और भाई क्या छींका है साइटामा ने, भाई क्या छींका है यार। तुम देख रहे हो गारो ने उस छींक को डॉज कर लिया। उसको पता चल गया था कि अगर इस छींक का भी इम्पैक्ट उसकी तरफ लग गया होता ना तो वो खत्म हो गया था। जिस छींक को गारो ने डॉज किया ना, उसने पूरा का पूरा आयो मून खत्म कर दिया और ये छींक जाके जुपिटर को लड़ी। एंड माय फ्रेंड, जुपिटर अपने कोर के साथ खत्म हो गया। देयर इज नो मोर जुपिटर इन द वर्ल्ड ऑफ वन पंच मैन, क्योंकि साइटामा ने जुपिटर की तरफ छींक दिया है। तुम समझ रहे हो क्या है ये क्या है भाई? छींका है भाई, उसने बस छींका है। सीरियस स्नीज। साइटामा ने इतनी जोर से छींका कि 62 किलोमीटर दूर, 62 किलोमीटर दूर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट तबाह हो गया। राइट टू इट्स कोर। कुछ बचा नहीं अब मेरे पास कहने को, ठीक है। गारो भी ये चीज देखता है और उसकी गांड फट जाती है। इतनी जोर से छींकने की वजह से गारो और साइटामा रिकॉइल की वजह से उड़ते हुए दूसरे डायरेक्शन में जाने लगते हैं। गारो बोलता है क्या है ये, आखिर ये कैसा मॉन्स्टर है, ऐसे किसी भी लिविंग थिंग को अर्थ पे फ्रीली चलने नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर गारो साइटामा की तरफ देख के बोलता है कि यार मेरे लिए भी तो यही सेम रूल लागू होता है। गारो अपना फेस पलटता है और वो देखता है सन की तरफ और फिर उसको रियलाइज होता है कि अर्थ उसके व्यू में है। अभी जो ब्लास्ट की पावर्स उसने कॉपी की उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज गारो के विजन के अंडर में होगी वो वहां पे टेलीपोर्ट कर सकता है। तो इसीलिए साइटामा को चकमा दे के गारो एक और पोर्टल खोलते हुए अर्थ के पास आ जाता है और शायद अर्थ को देख के वो कुछ ज्यादा ही खुश है। वो बोलता है फाइनली मैंने कर दिखाया, मैं वापस अर्थ पे आ गया, मैं जीत चुका हूँ साइटामा। लेकिन तभी उसको पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है और ठीक गारो के पीछे साइटामा खड़ा है। गारो की ये चीज देख के गांड फट जाती है और वो पूछता है तुम मेरे पीछे कैसे आए, मैंने तो तुझे दूसरे डायरेक्शन में फेंक दिया था। तो साइटामा उसको बताता है पता है मुझे बहुत ठंडी लग रही थी और इसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मैं काफी देर तक रोक के बैठा था, बट जैसे ही तूने मेरे मुंह पे वो रोशनी जलाई ना जिसकी चकमा दे के तू भागने की कोशिश कर रहा था, मैं अपना फोकस खो दिया और मैंने जोर से पाद दिया और इसी वजह से मैं उड़ते हुए तेरे पोर्टल के पीछे पीछे आ गया। मतलब साइटामा की पाद इतने जोर की थी, इतने जोर की कि वो लिटरली गारो के पीछे आ गया। मतलब तुम एक्सपेक्ट करो बंदा छींक रहा है, प्लेनेट तबाह हो रहा है, पाद रहा है, स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। मतलब जब मैं ये मांगा पहली बार पढ़ रहा था, यानी कि जब ये जापानीज में था, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशंस नहीं थी, तब मुझे लग रहा था यार साइटामा उड़ कैसे रहा है स्पेस में। मैं ध्यान से पैनल नहीं देखा, बट अभी मेरे को रियलाइज हो रहा भाई बंदा पाद के आगे बढ़ रहा है यार, क्या है, मजा आ गया पढ़ के यार। एंड इसके बाद साइटामा जोर से गारो को पंच करता है जिसकी वजह से गारो अर्थ पे नीचे गिरते हुए जाके जमीन में धंस जाता है। साइटामा गारो से बोलता है अरे ये तो वही जगह है जहाँ पे हमने शुरुआत की थी, क्या तुम सच में एग्जैक्टली यही आना चाहते थे गारो। जिसपे गारो साइटामा से बोलता है कि दिक्कत क्या है, मार देना मुझे, मार क्यों नहीं रहा तू। जिसपे साइटामा उसको बोलता है कि तेरे जैसे लोगों के कंपैरिजन में ना मुझे सच में ये बात नहीं पसंद है कि मैं तुम्हारे जैसों को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक हीरो हूँ। और इसके पीछे ये बात भी है कि वो जो छोटा बच्चा है ना, उसने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि मैं तुझे रोकूं बिना तेरी जान लिए। उसके बाद गारो बोलता फाइनल रिक्वेस्ट और वो उस बच्चे की तरफ देखता है और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि टारेयो होता है, जिससे गारो चैप्टर नंबर 48 में मिला था। यहाँ पे गारो तुरंत टारेयो को देख के उठता है और जोर से भागने लगता है। वो रोते हुए दूर जाने लगता है, तभी साइटामा उसको रोकता है और बोलता है कि भाई तू उल्टे डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, वो बच्चा तो इधर गिरा हुआ है। जिसपे गारो रोते हुए बोलता है कि यार ये मेरी गलती है, मैं तुम्हारे बहुत पास आ गया था। और इसके बाद गारो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है। तो मतलब यहाँ पे
गारो को रियलाइज होता है कि हाँ, उसके रेडियो एक्टिव नेचर की वजह से टारेयो को हार्म हुआ है और शायद उसकी जान चली गई है। साइटामा उसको बोलता है कि भाई तू बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा जब से तू ऊपर से नीचे गिरा है, क्या तू पक्का श्योर है कि किसी चूतिए ने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? जिसपे गारो उसको रिप्लाई करता है कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ किया भी है तो इसमें मेरी गलती थी कि मेरी स्पिरिट इतनी वीक है। गारो आगे बोलता है कि यार ये कितनी आयरॉनिक बात है, अगर मैं तुम्हें नहीं हरा सकता तो मैं पूरा एब्सोल्यूट इविल नहीं बन सकता। और फिर जिस हीरो ने मुझे हराया वो बोलता है कि मैं हीरो बनने के लायक नहीं हूँ, कम से कम तू एक हीरो के जैसे एक्ट तो करते साइटामा। अगर तुमने मुझे मार डाला होता, वो भी मुस्कुराते हुए और चिल्लाते फिरते कि तूने जस्टिस किया है, तो मैं एक बुरे कैरेक्टर की तरह मर जाता। अब मैं जिसको बचाना चाहता था इस दुनिया को बदल के, वो ही मेरी वजह से मर गया। ये बातें सुन के साइटामा सीरियस हो जाता है और वो गारो से पूछता है कि तू उसे बचाना चाहता था, तू बस इसीलिए उसके साथ नहीं था क्योंकि तुझे उसका सपोर्ट चाहिए था? जिसपे गारो उसको बोलता है कि तुझे कैसे पता होगा मेरे दोस्त से मेरे रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन तभी गारो का सर घूमता है और वो देखता है कि साइटामा के हाथ में अभी भी जेनोस का कोर है। अब जाके गारो को रियलाइज होता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो इसी बात का प्रूफ है, साइटामा ठीक उसी इमोशन से गुजर रहा है जो कि अभी गारो फील कर रहा है। क्यों गारो का दोस्त मरा तो क्या साइटामा का दोस्त नहीं मरा था? साइटामा इतनी सारी पावर्स को होल्ड करने के बाद भी अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में फाइट कर रहा है। उसके दोस्त का मर्डर किया गारो ने, लेकिन फिर भी साइटामा अपने ड्यूटीज और उस बच्चे के रिक्वेस्ट को एंड तक फॉलो कर रहा है। और साइटामा गारो से पूछता है कि अब तुम क्या ही कर सकते हो। गारो सोच में पड़ जाता है और फिर वो साइटामा से बोलता है मुझे हेल्प चाहिए। गारो उसको सारी बातें बताता है और साइटामा फिर उससे बोलता अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कॉपी किए हुए मार्शल आर्ट्स को कॉपी करूं? इस पे गारो बोलता है कि मुंह बंद रख। गारो उसको आगे बताता है कि तुम मेरे सारे टेक्निक्स को कॉपी कर पाओगे और इवन उन्हें अलग लेवल पे भी लेके जा पाओगे। वो बोलता है कि मैं तुम्हें मोस्ट पावरफुल अल्टीमेट टेक्निक दूंगा जिसे मैंने अपने दिमाग में इमेजिन किया था, लेकिन अभी तक मैं उसको परफॉर्म नहीं कर पाया इवन जबकि मेरे पास पावर ऑफ गॉड है। तुम खुशनसीब हो साइटामा कि तुम्हें ये एबिलिटी यूज करने का चांस मिल रहा है। इस पे साइटामा सोचता है कि ये क्या तरीका है हेल्प मांगने का। तो साइटामा उसको बोलता है यार देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो करना है जल्दी करो, और वैसे भी इस पावर से क्या ही फर्क पड़ेगा। इस पे गारो बोलता है कि ट्राई तो करो एक बार। इस पे साइटामा सोच कर बोलता है ठीक है चल देखते हैं तेरे अंदर क्या है। उसके बाद गारो कामेहामेहा वाला स्टैंस बनाता है और बोलता है कि ध्यान से देख और मुझे कॉपी कर। और साइटामा भी ठीक उसी तरह से स्टैंस लेने लगता है। गारो बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा है जो कि पावर ऑफ गॉड्स को यूज कर सकता है बिना गॉड्स के कंट्रोल में आए तो वो साइटामा तुम हो। इसके बाद साइटामा और गारो दोनों को गॉड की आवाज आती है और वो बोलता है चुप करो गारो, मैं तुमसे तुम्हारी सारी पावर्स वापस ले रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि गारो एक्चुअली में ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। साइटामा को कहीं से नमक की टेस्ट आ रही होती है और बोलता है ये नमकीन टेस्ट क्यों आ रही है। इस पे गारो उसके ऊपर चिल्ला के बोलता है चूतिए कॉन्सेंट्रेट कर। और हम देख सकते हैं कि गारो की ऑलमोस्ट सारी पावर्स खत्म होने वाली है, लेकिन फिर साइटामा सीरियसली उस मूव को कॉपी करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि ये दोनों खुद के अंदर के जो यूनिवर्स है उनको इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली इन दोनों के स्पिरिट्स के अंदर वो सारी चीजें चलने लगती हैं। हम देखते हैं कि सेलुलर लेवल से ये दोनों मॉलिक्यूलर लेवल एंड इवेंचुअली सब एटॉमिक लेवल पर चले जाते हैं। हमें बताया जाता है कि पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स जो कि एक साथ जनरेट हो रही थी बिकॉज ऑफ गारो के कॉस्मिक रेज, तो हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शंस में एक जैसे ही मूव करने लगे। मतलब एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज के जैसे आप इमेजिन कर सकते हो। फिर यही सेम काम जब साइटामा के बॉडी के अंदर हुआ तो सब कुछ बदल गया। गारो साइटामा को लास्ट वर्ड्स बोलता है कि साइटामा जाओ और डिफीट करो। इसके बाद हम देखते हैं कि साइटामा के आफ्टर इमेजेस क्रिएट होने लगे। गारो साइटामा से बोलता है कि इस पूरे दुनिया में तुम ही वो ऐसे इंसान हो जो कि उस फ्यूचर को डिफीट कर सकते हो जो कि मैं बनाऊंगा। एंड ये लास्ट लाइंस बोलने के बाद हम देखते हैं कि गारो पत्थर का बन गया और अब वो टूट कर बिखरने लगता है। इधर साइटामा ट्रैवल करने लगता है टाइम में पीछे। जी हाँ, साइटामा अब टाइम ट्रैवलिंग की भी एबिलिटी को यूज कर पा रहा है। वो हर वो चीज देखता है जो कि उसके साथ हुआ, किस तरह से उसने गारो से पिछले कुछ मिनटों में फाइट किया है। साइटामा बोलता है कि मुझे ये सारी चीजें देखकर बिलीव नहीं होता, तुम्हारा मार्शल आर्ट सच में काफी अच्छा है गारो। वो एक्चुअली में यहाँ पे गारो की तारीफ कर रहा होता, वो भी हंसते हुए। इसके बाद उसको गारो का वो वाला पास्ट दिखता है जहाँ पे गारो बोल रहा होता है कि आई एम दैट ओमिनियस फ्यूचर डिजास्टर लेवल गॉड। तो साइटामा ठीक उसी समय उस टाइम लूप से बाहर निकलता है और उसे जोर से पंच मारता है उसी इमेज को, जिसके बाद हमें पिछला टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे एक्चुअली में कॉस्मिक गारो पहली
बार आया था और वो वही ज्ञान चोद रहा था कि वो सिंबल ऑफ फियर है जिससे सारे के सारे हीरोज हार जाएंगे और उसके थ्रू रेडिएशंस निकल रही थी। लेकिन तभी उस पास्ट के गारो पे एक जोर से साइटामा का पंच पड़ता है। मतलब यहाँ पर साइटामा का वो पंच जो कि जुपिटर पे पावर अप हुआ था, कि साइटामा के इमोशनल स्टेट की वजह से पावर अप हुआ था, वो टाइम में पीछे गया और वो तब जाके गारो को हिट किया जब उस पंच को एक्चुअली में छोड़ा भी नहीं गया था, जिसकी वजह से टेक्निकली एक पंच नहीं बल्कि गारो 0 पंचेस में डिफीट हो गया। गारो को अचानक से हिट पड़ते देख सभी लोग चौंक जाते हैं और हम देख सकते हैं कि जेनोस अभी पास्ट के टाइम में जिंदा है। जेनोस साइटामा को देख के सरप्राइज हो जाता है और बांग भी सोचता है गारो हीरो हंटर ये तो डिफीट हो गया। और हम देखते हैं कि एक्चुअली में गारो की जो पावर है वो उसके बॉडी से निकलने लगती है। तो जो ओरिजिनल साइटामा था इस टाइमलाइन का और जो फ्यूचर से साइटामा आया था, इन दोनों की बॉडीज आपस में मर्ज हो जाती हैं। तो इसकी वजह से साइटामा की मेमोरी भी फ्यूचर की चली जाती है और उसको बस इतना याद होता है कि गारो का लास्ट अटैक उसके ऊपर क्या हुआ था। एंड इसके बाद साइटामा नीचे देखता है और उसके हाथ में जेनोस का कोर होता है जिसको देख के उसकी गांठ फट जाती है। और वो थोड़ा और नीचे देखता है तो उसको दिखता है कि उसके पीपी के पास का कपड़ा भी फटा हुआ है। ये भी देख के वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। Well, damn, Saitama, I want to take a look at your leg. इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोस उड़ते हुए पावर अप होके आके सीधे साइटामा को हिट करता है जैसे पहले उसने गारो को किया था। और वो साइटामा को बोलता है सॉरी सेंसे, लेकिन मैं थोड़ा भटक गया था। और साइटामा उसको बोलता है जेन सो चैप्टर तो खत्म हो गई बट ऑब्वियसली ये वीडियो नहीं। सो मैं एक्चुअली में सोच रहा था कि आखिर ओवरऑल पूरे इस सीन का सिचुएशन क्या बना, क्योंकि जितना इमोशनल हम हुए थे जेनोस की डेथ की वजह से, जितनी हाइप मिली थी, वापस से पास्ट में आके जेनोस जिंदा हो गया तो इट इज काइंड ऑफ थोड़ा सा हजम नहीं हो रही है। ऑलमोस्ट समझ लो कि वही बात है पेन आर्क के बाद जो हुआ था जहाँ पे ककाशी शिनसे वगैरह की जान चली गई थी लेकिन फिर नगाटो ने सभी की जान वापस ले आई थी। तो उसी तरह से कुछ ये लग रहा है। और जैसे कि हम ड्रैगन बॉल में देखते हैं कि एक्चुअली में कभी कोई मरता नहीं है, हर कोई वापस रीइंकार्नेट हो जाता है, तो वैसा कुछ सिचुएशन लग रहा है। बट ठीक है, फिर भी मुझे फाइट में बहुत मजा आया। एंड वो जुपिटर वाला सीन भी, लेकिन अब क्योंकि लोग टाइम में पीछे आ गए तो जुपिटर भी रीस्टोर हो चुका है। पूरा पिछले 2 चैप्टर्स का मतलब खत्म हो गया क्या? खैर जो भी है, आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको मेरी ये वाली रिव्यू वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आई तो भी लाइक कर लेना। अगर आपसे हो पाए तो आप हमें डोनेट करने की कोशिश कर सकते हो, हमें बहुत सपोर्ट मिलती है उससे नया कंटेंट बनाने में। अगर आपको इस और गजब के कंटेंट एंजॉय करना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आप ऐसे गजब के कंटेंट से नोटिफाई होते रहो। अगर आपको मेरी ये वाली वन पंच मैन की वीडियो पसंद आए तो हमारी और भी कई सारी वन पंच मैन की वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।